बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। उम्मीद करता हूँ आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजर रहा होगा और आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस वीलॉग के अंदर नाज़रीन एक डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, जिसको उतनी हाइप या उतनी स्पेस नहीं मिल सकी मीडिया में भी और डिजिटल मीडिया पे भी जिसको मिलनी चाहिए थी। दो स्टेटमेंट्स हैं और वो दो स्टेटमेंट जिन लोगों की हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं। एक ख्वाजा साद रफ़ीक साहब और एक सुहेल वड़ाइच साहब। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने, हमारे एक कलीग हैं, मेरे सीनियर इब्राहिम लकी साहब, नियो टेलीविजन से उनका ताल्लुक है, उनके से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जी इमरान खान को यकीन दहानी करानी पड़ेगी कि अगर वो वापस आ जाता है इक़्तिदार में तो वो इंतकामी सियासत नहीं करेगा, वो जो माजी में होता रहा सारा वो नहीं करेगा। ठीक है, आप उनकी एक सियासतदान हैं, उनकी एक राय अपनी है, आप उनको ईजी ले सकते हैं। सुहेल वड़ाइच साहब मुख्तदिर हलकों से बड़े अच्छे ताल्लुकात, मुस्लिम लीग नून से बहुत अच्छे ताल्लुकात, इवन इमरान खान साहब से बहुत अच्छे ताल्लुकात। सुहेल वड़ाइच साहब उन लोगों में से हैं जो सुलह करवाने वाले, सबसे दोस्ती रखने वाले, बैठने वाले, सुलझे हुए इंसान हैं। सुहेल वड़ाइच साहब का रिसेंटली भी इमरान खान साहब को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि जी डरे हुए हैं तमाम लोग इमरान खान से कि अगर वो वापस इक़्तिदार में आ जाता है, क्योंकि अब एक चीज़ ज़रा यहाँ पे टेक्निकल नुक्ता है उसको समझिए। बात इस चीज़ से आगे निकल गई हुई है कि इमरान खान इक़्तिदार में रोका कैसे जाए, उससे कहानी आगे चली गई है। ये तमाम लोग ज़हनी तौर के ऊपर तस्लीम कर चुके हुए हैं कि इमरान खान इज़ कमिंग बैक, इसीलिए इससे अगली प्लानिंग हो रही है ना। अब पहले तो ये कहते रहे कि जी ये पॉपुलैरिटी सारी डिजिटल मीडिया की है, बाहर निकलेगा लग पता जाएगा, तुम बाहर निकलना तो हेलमेट पहन के निकलना, खातून एक लीडर कहा करती थी। अब कहानी ये है कि इन सारी सियासी जमातों ने मेंटली एक्सेप्ट कर लिया हुआ है कि ही इज़ कमिंग बैक, हैंड्स डाउन। हम थक हार गए हैं प्रोपोगंडे करके, जो कर सकते सब मारा कर, पर्चे दे के, बंदे फड़ के, टॉर्चर करके। सो ही इज़ कमिंग बैक। अब इससे अगली स्ट्रेटजी पे काम हो रहा है। मैं फिर से कहता हूं कि सुहेल वड़ाइच साहब जो हैं उनको कभी भी किसी ईजी ना लिया करें। सुहेल वड़ाइच साहब को, ही इज़ वेरी कनेक्टेड मैन, वेरी कनेक्टेड मैन, सोबर मैन। हाँ, आप उनसे उनके वो इख्तलाफ कर सकते हैं, उनकी खबर से, आप उनके तज्जिए से इख्तलाफ कर सकते हैं, वो आपका राय, वो आपका हक है। लेकिन सुहेल वड़ाइच साहब बहुत कनेक्टेड आदमी है। तो सुहेल वड़ाइच साहब की जानिब से ये आहिस्ता 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 ये जो है ना, ये कैंपेन या इस बयानिए का आगाज़ कर दिया गया था कुछ दिन पहले से कि इमरान खान साहब को यकीन दहानी दिलानी होगी कि इफ़ ही कम्स बैक इन द पावर तो वो स्टेट से बदला नहीं लेंगे। अब दो इसमें नुक्ते उन्होंने इमरान खान साहब वाले शो के अंदर कहे हुए हैं कि एक स्टेट से बदला नहीं लेंगे और एक सियासतदानों से बदला नहीं लेंगे। अब स्टेट क्या है? स्टेट वो है कि जिन पुलिस वालों ने इमरान खान साहब के घर के बाहर बेतहाशा तशद्दुद का निशाना बनाया, लोगों को मैं गवाह हूँ और वो उसी तशद्दुद का निशाना मैं खुद भी बना हूँ। गेट तोड़े गए घरों के, सब कुछ हुआ। तो इसके ऊपर मेरी टेक बहुत सिंपल है। इमरान खान आपके इस कैंपेन से, इस बयान साद रफ़ीक साहब वाली स्टेटमेंट और इनको मिलाकर देखिए ना ज़रा, सुहेल वड़ाइच साहब वाली, इन तमाम बयानियाँ बनाने की अटैम्प्ट से पहले ही वो कह चुके हैं कि आई फॉरगेट एंड आई फॉरगिव, बट ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन, सच बोलना पड़ेगा। एक चीज़ पे मैं मुत्तफिक हूँ, मैं उसकी मिसाल दिया करता हूँ कि राना सनाउल्ला वाला जो केस था, भोंडा केस, जो कि जिस किस्म का था, उस किस्म की फेक FIRs के ऊपर विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए। करप्ट है, पकड़ो, साबित करो, अच्छे से साबित करो, कौम के सामने रखो, दबा के सजा दो, पूरी कौम तुम्हारे साथ खड़ी होगी। सियासी विक्टिमाइजेशन के लिए जो फवाद चौधरी के साथ हुआ, जो अजहर मशवानी के साथ हुआ, जो बाकी डिजिटल मीडिया के लोगों के साथ हुआ, जो शहबाज गिल के साथ हुआ, चले शहबाज गिल वाली कहानी भी थोड़ी सी अलग रख दीजिए, बाकी जो तमाम लोगों के साथ हुआ, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। वो नून लीग करे, तहरीक इंसाफ करे, कोई भी करे, लेकिन एट द सेम टाइम अगर कोई करप्ट है तो आप जस्ट बिकॉज कि आप सिस्टम को लेके आगे चलना चाहते हैं तो यू विल नॉट फॉरगिव हिम, यू विल नॉट फॉरगेट दैट। अगर आप खान साहब की भूल जाएंगे तो ये कौम भी आपको माफ़ नहीं करेगी। आपके एहतसाब, इंसाफ और रियासत को आगे, कौम को आगे लेकर चलने के बयानिए की वजह से ये कौम आपके साथ खड़ी हुई है। और अगर आप भी रिवायती या टिपिकल सियासतदानों की तरह बैठकर कहीं पर एक फैसला कर देते हैं कि जी सब अच्छा है और लेट्स गो, और विच आई एम श्योर कि यू विल नॉट डू दैट, विच आई एम श्योर, मेरी ज़ात की हद तक मुझे गारंटी है कि यू विल नॉट डू दैट, यू विल नॉट सरेंडर कि जी ठीक है, जो भी करप्ट थे, जो भी इनके करप्शन के केस से भूलते हैं और आगे चलते हैं, तो फिर कौम तन माफ़ नहीं करेगी। ये कैंपेन अभी स्टार्ट हो रही है आहिस्ता 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 आहिस्ता। अब देखिए डेवलपमेंटल फेजेस देखिए ना इसकी, कि पहले तो आते बयानियां बनाती इमरान खान निस्तो नाबूद, खत्म, पार्टी खत्म होगी, पार्टी टूट जाएगी, लोग इधर टुर गए, लोग इधर टुर गए। हर वो शख्स
जिसके ऊपर हमारे इन महान एंकर्स ने कैंपेन की कि जी ये तो स्टैब्लिशमेंट का बंदा है, ये तो पीपल्स पार्टी का बंदा है, ये तो नून लीग का बंदा है, ये सारे गए इधर उधर उधर, एक बंदा भी नहीं बिच हो गया। और जो जाने थे वो पहले ही चले गए हुए थे, वो रिजीम चेंज से पहले ही सारे, और वो पंजाब गवर्नमेंट वाले सारे केस के अंदर जा चुके हुए थे। कहानी बहुत फेज जो है ना, वो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग फेज में दाखिल हो चुकी हुई है। अब यहाँ पर एक दो चीज़ों के ऊपर मैं मुत्तफिक हूँ कि खान साहब को दरगुजर करना चाहिए, खान साहब को थोड़ा पेशेंस से काम लेना चाहिए और लेट गो वाला एटीट्यूड अपनाना होगा। बट कोई एनआरओ नहीं होना चाहिए, नेशनल रिकॉन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस नहीं आ जाना चाहिए कि जी भाईजान सबकी माफ़ी है, सब अच्छे थे, सब बहुत अच्छे सियासतदान हैं। नो, जो करप्ट हैं, जिनकी गलतियां कोताहियां हैं, या तो एडमिट करें, सजाएं भुगतें, कौम माफ़ करे और फिर दोबारा से इक़्तिदार में आए। इसी तरह आके कि आप बंद कमरों के अंदर बैठकर कोई भी पार्टी या कोई भी लोग जो हैं पावरफुल हल्के हैं वो फैसले नहीं कर सकते, और ना ये कौम आपको करने देगी। तमाम लोगों को कौम मुल्क बुरान का शिकार है, हमें इससे निकालना है। लेकिन हमें एट द सेम टाइम ये भी बताना है कि या तो वो तमाम लोग गलत थे जो दूसरों को चोर चोर कहते रहे, या जो चोर हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। एंड ऑफ द स्टोरी। इसमें मेरी टेक और कुछ भी नहीं। सेकेंडली, आज आप अखबार, आप तमाम लोग भी मेरी तरह सब पढ़ते ही होंगे, और कुछ नहीं तो फ़ोन पे पढ़ते होंगे। मैं सुबह उठते हैं अखबार पढ़ना, थोड़ा ज़्यादा लैपटॉप पे। जंग अखबार है, सबसे आखिरी जो सफ़ा है उसका, वेबसाइट पे आप जाइए तो एंड वाला जो पोर्शन है वो तिजारत और बिजनेस है, उसके ऊपर है। एंड वाला जो पेज है उसके अंदर चंद खबरें हैं, मैं सिर्फ आपके सामने रख दूं। पहली खबर है, 1 साल में एशियाई खुरोनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा। तारीख, असल खबर यह है कि तारीख में बुलंद तरीन सतह के ऊपर है इस टाइम के ऊपर महंगाई, लेकिन उन्होंने इसका जरा एंगल थोड़ा सा चेंज कर दिया कि 1 साल में एशियाई खुरोनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा। अगली खबर देखिए, टेक्सटाइल सनत का 50% बंदिश के दहाने पर पहुंच गया। इसका एंगल भी चेंज कर दिया गया। जरा होम्योपैथिक की खबर कर ली, हो सकता है 40% 45% बंद हो गई हूँ, 5% दहाने पे खड़ी हूँ, तो उन्होंने 50% को साथ मिलाकर उन्होंने कह दिया कि टेक्सटाइल सनत का 50% बंदिश के दहाने पर पहुंच गया। अगली खबर पढ़ लीजिए, तीसरी खबर है उसी पेज के ऊपर, डीजल पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 5 रुपये बढ़ा दी गई। ओके, अगली खबर उससे, 15 अप्रैल तक पेट्रोल और डीजल की मौजूदा कीमतें बरकरार रखने का फैसला। अब जरा इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कंपैरिजन कर लीजिए तो आप सर पकड़ कर बैठ जाएंगे। और यही अगर इमरान खान साहब का दौर इक़्तिदार होता, इसी अखबार ने, इसी तरह हमारे जो बाकी लोग हैं, जर्नलिस्ट हैं और बाकी हमारे जो ग्रुप्स हैं, रोला सिर ते चुके आना सी, मर गए, लुटे गए, खा गया इमरान खान, तबाही मचा दी, इनकॉम्पिटेंस, ब्ला 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 ब्ला। उससे अगली खबर पे आ जाए, 31 मार्च की खबर है, क्योंकि उसके ऊपर वो उस सेक्शन में आ रही हैं जो खबरें। 1 तोला सोने की कीमत में 700 रुपये इजाफा। उससे अगली खबर 1 अप्रैल की है, ये 31 मार्च की खबर है, उससे आगे 1 अप्रैल की खबर है, और उसके अंदर खबर है कि जी सोने की कीमत फी तोला में 400 रुपये की कमी। 700 रुपये 31 को बढ़ा था और 1 अप्रैल को 400 रुपये कमी हो गई। एक्सपोर्टर्स 30 अप्रैल तक बरामदात की रकूम बगैर कटौती ला सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। 1 अप्रैल से 1 किलो LPG 48 रुपये 78 पैसे सस्ती। वेरी गुड, फेयर इनफ। मुल्क में महंगाई मजीद बढ़ने का इम्कान, ये इसी सफ़े के ऊपर 31 मार्च की खबर लगी हुई है जंग के ऊपर। ये हालात हैं, और आप देख लीजिए कि आपके नेशनल मीडिया की प्रायोरिटीज़ क्या हैं, महंगाई पे कितने लोग बात कर रहे हैं और किस लेवल पे बात कर रहे हैं। आए दिन लोग आटे की लाइनों में मर रहे हैं, लेकिन वाली वारस कोई नहीं। फिर एंड में वही कहूँगा कि मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहिए। हम लोग सारा दिन फील्ड में होते हैं, लोगों के हालात देखते हैं, बड़े बुरे हालात हैं, यकीन माने नाकाबिले यकीन हद तक बुरे हालात होते जा रहे हैं, लेकिन दैट्स द कंट्री वी लिव इन। सबको मिलकर बैठना होगा, कोई नया अमल बनाना होगा, मुल्क को आगे लेकर चलना होगा, लेकिन उसका मतलब एनआरओ नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।